नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृतिका पाठ पुस्तक के आधार से प्रथम पाठ की चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि आपके पाठ्यक्रम में कृतिका पाठ पुस्तक से पाठ क्रमांक 1, 2 व 3 है। याद रखिए, यहाँ से 3-3 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न आएंगे, उनमें से 2 करने होंगे। इस प्रकार से कृतिका पाठ पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में 6 अंक की है। 80 नंबर के प्रश्न पत्र में 6 अंक कृतिका पाठ पुस्तक के हैं, जिसमें पाठ 1, 2 व 3 सम्मिलित किए गए हैं। याद रखिए, आज हम पाठ क्रमांक 1 की बात करने जा रहे हैं। पाठ 1, माता का अंचल। लेखक शिवपूजन साहे, विधा आत्मकथ। यह आत्मकथ्यात्मक रचना देहाती दुनिया नामक उपन्यास, जो कि लेखक ने 1926 में लिखा था, यह उसी उपन्यास का अंश है। हम यदि इस पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थों की बात करें तो बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, हमजोली, साथी, सरकंडा एक प्रकार की घास, तंबूरा वाद्ययंत्र, बिलाई घुल गई, चिरोरी विनती निवेदन, महतारी माता, त्रिपुंड एक प्रकार का अर्धचंद्राकार तिलक, 3 आड़ी रेखाएं माथे पर जो खींची जाती हैं उसे त्रिपुंड बोलते हैं। उतान पड़ना, पीठ के बल लेटना। आइए, यदि हम मुख्य संकेत बिंदुओं के आधार पर इस पाठ को समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम एक सामान्य बिंदु, स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास। यह हिंदी साहित्य का देहाती दुनिया एक ऐसा उपन्यास है जो कि स्मरण शिल्प में लिखा गया है, पहला उपन्यास है। और पाठ का मुख्य पात्र तारकेश्वर नाथ, जिसे पिताजी भोलानाथ प्यार से कहते हैं। इस पाठ का मुख्य पात्र कोई और नहीं विद्यार्थियों, लेखक स्वयं है, जिसका बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ है और पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी है, ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण है। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का प्रभावी चित्रण है। बच्चे क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, पल में रोना, पल में खिलखिलाना, फिर अपने हमजोलियों के साथ खेलने लग जाना, लड़ना झगड़ना, फिर एक हो जाना, आत्मकथात्मक शैली की रचना है। याद रखिए, बालकों की विविध क्रीड़ाओं का वर्णन है, बालकों के कौतूहल का वर्णन है, माँ की ममता क्या होती है और पिता का दुलार किस प्रकार का होता है, इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। तत्कालीन समाज व पारिवारिक परिवेश का सुंदर चित्रण है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता का वर्णन है। 1930 के दशक की ग्राम संस्कृति का सुंदर चित्रण है। भोलानाथ के मित्रों व अन्य पात्रों का प्रभावी वर्णन किया गया है, उनके चरित्र को प्रभावी रूप से उद्घाटित किया गया है। पिता द्वारा प्राप्त पूजा संस्कार, इनका वर्णन है। पिता से बालक भोलानाथ को, तारकेश्वर नाथ को किस प्रकार के संस्कार मिले थे, इस संबंध में बताया गया है। पिता के संग बालक भोलानाथ कौन कौन से खेल खेलता था, किस प्रकार से पिता उसके मनोरंजन में, उसके उत्साह में, उसकी प्रेरणा में कारक बने हुए थे, इस संबंध में। लाड़ प्यार से भोजन करना, पिता करा चुकते भोजन तो फिर माँ कराती। मित्रों के साथ खेले विविध खेलों का वर्णन है। हुल्लड़बाजी, मस्ती व चिढ़ाने की सजा किस प्रकार से भोलानाथ को मिली, उसका वर्णन है। सांप का भय और उसके बाद उस घटना से डरकर भोलानाथ का
अंत में माँ की गोद में आ जाना, माँ की गोद में शरण लेना और किसी की गोद में न जाना, पिता के बुलाने पर न जाना, इस बात का वर्णन है। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त हो जाता है। चलिए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनको विस्तार देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या? बालकों की विविध क्रीड़ाएं, बच्चे मिलकर के कौन कौन से खेल खेलते थे उस समय 1930 की ग्राम संस्कृति में। आज जैसे आधुनिक खेल खिलौने नहीं थे, आधुनिक खेल मनोरंजन के साधन नहीं थे। वहाँ पर बच्चों की खेल और खेल की सामग्री प्रकृति से जुड़ी थी। पेड़ पौधे, पानी, मिट्टी, डालियाँ, डंठल, पत्ते, यही सब उनकी खेल की सामग्री थी। तो देखिए, कवि चबूतरे पर मिठाई की दुकानें बनाते थे और मिठाइयाँ वही मिट्टी के माध्यम से, जलेबियाँ वही मिट्टी के माध्यम से, अनेक अनेक प्रकार से तराजू बना लेते थे, मिठाइयाँ बना लेते थे। चबूतरे पर मिठाई की दुकानें लगाना, कभी कभी घरौंदा, मिट्टी का घरौंदा तैयार करना, फिर उस घरौंदे में सब अपने मित्रों के लिए भोजन तैयार करना, पंगत तैयार करना, पंगत बिठाना, सबको भोजन कराना, पिताजी का आना और फिर भोलानाथ कब भोजन कराओगे, कब पंगत दोगे, और हंस करके उठ जाना। बारात का नाटक खेलना, खेती की जाना, अनेक अनेक प्रकार से मिट्टी का एक चबूतरे पर खेत तैयार करके और कुआं तैयार करके चबूतरे से नीचे, और वहाँ पर खेती का खेल खेलना। तो इस प्रकार से बच्चे प्रकृति से जुड़ी हुई मिट्टी, पानी, पत्ते, डंठल इत्यादि जो चीज़ें, वही उनकी खेल की सामग्री थी, उसी के माध्यम से वे खेलते थे। अब देखिए आगे, तत्कालीन समाज व पारिवारिक परिवेश, पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। बच्चा कितना पढ़ेगा, कितना नहीं पढ़ेगा, इस बात की कोई चिंता नहीं। पहनावे पर कोई विशेष ध्यान नहीं। भोलानाथ ऐसे ही बिना कपड़ों के भी बाहर गली मोहल्ले में निकल जाता था। कोई ऐसी लाज शर्म वाली उस समय बात नहीं थी। आस पड़ोस के लोग कोई रोक टोक इस प्रकार से नहीं करते थे। सहज एक वातावरण, एक उन्मुक्त वातावरण, धार्मिक वातावरण था। धार्मिक संस्कार थे परिवार में। सुबह से उठना, स्नान करना, रामायण पाठ करना, बूढ़े पुराने लोगों का एक साथ बैठना, गप्पें करना, इस प्रकार का माहौल। तो एक सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश। अब हम देखते हैं कि भोलानाथ के मित्रों व अन्य पात्रों का वर्णन। यहाँ पर बैजू है जो कि भोलानाथ का मित्र है, ढीठ है, बटोही राहगीर हैं, दूल्हा जिसे चढ़ाते हैं, मूसन तिवारी उसे भी चढ़ाते हैं बच्चे, गांव के अन्य लोग हैं जो बच्चों की अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं देखते हैं। बैजू की घटना याद रखना। बैजू, जिन्होंने, बैजू और भोलानाथ ने मिलकर के मूसन तिवारी को चढ़ाया था, और मूसन तिवारी ने बड़ी बुरी तरह मिट्टी के ढेले मार मार कर खदेड़ा था और बहुत पीछा किया था, लेकिन पकड़ में नहीं आए। तो मूसन तिवारी फिर गुरुजी के पास स्कूल पहुंच गए थे। वहाँ से गुरुजी ने दो अपने सिपाही, मतलब दो अपने छात्रों को, दो शिष्यों को भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए भेजा। बैजू थोड़ा सा ढीठ था और वह पकड़ में नहीं आया, वहाँ से चला गया। चालाक था, वहाँ से चला गया, लेकिन भोलानाथ पकड़ में आ गया और गुरुजी ने खूब पिटाई की। बाद में पिताजी पहुँचे। पिताजी ने चिरोरी मतलब निवेदन किया, अनुनय विनय की कि बच्चे को छोड़ दो, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। तब गुरुजी ने भोलानाथ को छोड़ दिया और पिताजी के कंधे पर बाहर बैठकर भोलानाथ आया, और जैसे ही मित्रों का साथ देखा तो सारा रोना भूलकर, सारा दुख पीड़ा भूलकर अपने मित्रों के साथ खेलने लग गया। देखिए, इसी प्रकार से पिता के संग खेले हुए खेल, पिता के संग खेले हुए खेल यहाँ पर देखते हैं। पेड़ पर झूला झूलना, कुश्ती, पिता का हार जाना, खट्टा चुम्मा मीठा चुम्मा देना पिता को, पिता का झूठ मूठ रोने लगना। तो इस प्रकार से पिताजी गंगा घाट पर मछलियों को आटा खिलाने जाते थे, आटे की गोलियां, और उसी समय लौटते समय भोलानाथ को अपने कंधे से उतारकर पेड़ की डाल पर बिठा देते, वहाँ पर झूला झुलाते। बाद में कुश्ती लड़ते, स्वयं उतान पड़ जाते और
भोलानाथ से कहते कि देखो अब तुम्हारी विजय हो गई, तुम विजय को प्राप्त हो गए, मैं हार गया। फिर खट्टा चुम्मा और मीठा चुम्मा मांगते। उसी समय पिताजी भोलानाथ के गालों पर अपनी मूछें गड़ा देते और बाद में रोने का स्वयं नाटक करने लगते। तो इस प्रकार से पिता बच्चे की मौज मस्ती आनंद में किस प्रकार से संलग्न रहते थे, जुड़े रहते थे, इस बात का पता चलता है। मतलब आज का समाज बदल गया है। आज माता पिता अपने बच्चों को कम समय दे पाते हैं, क्योंकि जीवन की भागम भाग ऐसी है, आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि इतना समय नहीं दे पाते। लेकिन पुराना समय कि पिता अपने बच्चों के साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, मौज करते थे, उसको बढ़ावा देते थे, आगे बढ़ाते थे। तो एक यह भी कि पिता का बच्चे के प्रति विशेष अपनत्व, विशेष जुड़ाव। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पिता द्वारा प्राप्त पूजा संस्कार। सुबह से भोलानाथ का पिता से ही अधिक जुड़ाव था। माँ से तो आप पढ़ेंगे जब पाठ को, तो उसमें पढ़ेंगे कि माँ से केवल दूध पीने तक का नाता था। भूख लगी तो माँ के पास, बाकी का पिता के साथ सोना, उठना, नहाना, पूजा करना, त्रिपुंड लगा लेते थे, बहुत का तिलक वगैरह, तो उससे बम भोला लगते थे। और पिताजी इसलिए प्यार से भोलानाथ कहने लगे थे। जटाएं उगाई थीं, बाल बड़े बड़े थे भोलानाथ के, और थोड़ी सी भभूत लगा लेते थे तो बम भोला लगते थे, और पिताजी भोलानाथ कहने लगे थे। रामायण पाठ। पिताजी राम नामा वही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे। उसके बाद बंद करके 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे के साथ लपेटकर फिर गंगा घाट पर मछलियों को आटा खिलाने ले जाते थे, और कंधे पर बिठाकर भोलानाथ को भी ले जाते थे। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए विद्यार्थियों। अब लाड़ प्यार से भोजन करना। जब गंगा घाट से लौटकर आते तो पिताजी गोरस और भात दोनों चीज़ों को मिलाते और भोलानाथ को खिलाते। इतने में माँ आ जाती और माँ कहती कि भाई मर्द ये पुरुष बच्चों को भोजन कराना नहीं जानते हैं, छोटे छोटे कौर खिलाते हैं, और अनेक कौर हो जाने पर बच्चों को लगता है कि बहुत सारा खा लिया है। तो फिर माँ दही भात सानकर और बड़े बड़े कौर बनाती, उनके तोता, मैना, हंस, मोर ऐसे नाम रखती, और फिर कहती कि जल्दी जल्दी खा जाओ, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। भोलानाथ मतलब लेखक इस पाठ में कह रहा है कि हम इतने जल्दी उन्हें गप्प कर जाते कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। फिर माँ के द्वारा भोलानाथ को तैयार किया जाता। भोलानाथ वैसे तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन पकड़ में आ जाता तब माँ तैयार करती। भोलानाथ रोने लगता। पिताजी फिर कंधे पर बिठाकर और बाहर ले जाते। जैसे ही बच्चों का संग मिलता, भोलानाथ रोना भूलकर और बच्चों के साथ खेल कूद में मस्त हो जाता। विद्यार्थियों, यहाँ मूसन तिवारी वाली घटना, हुल्लड़बाजी, मस्ती और चिढ़ाने की सजा, इसका मैं संकेत कर चुका हूँ। मूसन तिवारी को बैजू के साथ भोलानाथ ने चिढ़ाया। मूसन तिवारी गुरुजी के पास गए, शिकायत की। गुरुजी ने भोलानाथ और बैजू को पकड़ने अपने 2 शिष्य, 2 छात्र भेजे। बैजू भाग गया, चालाक था, और भोलानाथ पकड़ा गया। बाद में पिताजी, भोलानाथ पकड़ा गया, गुरुजी ने अच्छी खबर ली, अच्छी पिटाई की। पिताजी पहुँचे चिरौरी मतलब निवेदन किया, गुरुजी ने छोड़ दिया। भोलानाथ रोने लगा। पिताजी फिर कंधे पर बिठाकर बाहर लाए, और अपने मित्रों को देखकर भोलानाथ रोना भूल गया। तो एक बात निकल करके आई 2 प्रसंगों से कि बच्चे बच्चों का संग पाकर रोना भूल जाते हैं। कैसे? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो 2 प्रसंग आपको बताए, याद रखिए दोनों प्रसंग। एक तो माँ जब तैयार करती थी और भोलानाथ रोने लगता था, पिताजी अपने कंधे पर बिठाकर बाहर लाते थे, और बच्चों का साथ देखकर वह सारा रोना भूलकर अपनी मौज मस्ती में तल्लीन हो जाता था। दूसरी घटना, जब गुरुजी ने अच्छी खबर ली थी, पिताजी के निवेदन पर छोड़ा, लेकिन भोलानाथ रो रहा था, और जब बाहर आया तो अपने साथियों की मस्ती देखकर सारा रोना भूल गया और मौज मस्ती में तल्लीन हो गया। याद रखिए, सांप का भय। टीले पर जाकर बच्चे मस्ती कर रहे थे, चूहों के बिल में पानी डाल रहे थे। वहाँ से एक सांप निकला, सब बच्चे डर गए। भोलानाथ भी गिरते उठते पड़ते, कहीं मुंह के भर, कहीं पेट के बल, कहीं घुटनों के बल, सारे घुटने, पेट, ओंठ छिल गए,
और गिरते उठते लहूलुहान अवस्था में भोलानाथ माँ की गोद में पहुँचा। माँ भोलानाथ की ऐसी स्थिति देखकर बहुत घबरा गई। माँ के अंचल में भोलानाथ छिप गया। बाबूजी पिताजी के बुलाने पर उनके पास नहीं आया। माँ अनेक अनेक प्रकार से हल्दी चूना गर्म करके उसकी चोटों पर लगाया और भोलानाथ को उस समय लेखक बताना चाहता है कि माँ के अंचल की छाया एक बालक के लिए, एक बच्चे के लिए संकट के समय में दुनिया की सबसे अधिक सुरक्षित जगह लगती है। तो भोलानाथ उस समय माँ के अंचल को छोड़ कर के कहीं दूसरी जगह नहीं गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अपन ने इस पूरे पाठ को जाना। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक इसे समझिए। अंत में विद्यार्थियों, मैं इस संपूर्ण चर्चा को 5-7 पंक्तियों में आपको संकेत कर देता हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है। भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे माँ का अंचल ही शांति प्रदान करता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी है। तो इस प्रकार से देहाती दुनिया उपन्यास से ली गई यह रचना बहुत ही रोचक, अनेक अनेक प्रकार की प्रेरणा देने वाली, संकेत करने वाली है। विद्यार्थियों, इसे पढ़िए और अपनी ध्यानपूर्वक अच्छे से तैयारी करिए। नमस्कार विद्यार्थियों।